हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेस मेकर्स एकेडमी में। आज का हमारा वीडियो जो है क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड चैप्टर पूरा होने के बाद बेटा थ्योरी जो भी है हमारी और कंसेप्ट्स वो सभी पूरा होने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिनसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, आपकी एनटीएससी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी हम लोग क्या करेंगे, पूरी चैप्टर पढ़ने के बाद वो भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है वो देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग पूरा चलने वाले हैं। देन केमिकल रिएक्शन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखने के बाद सेकंड नंबर पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, उनको लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। देन उसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो होती है उनकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये सभी देखने के बाद हम क्या देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। ठीक है, 5 टाइप की बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होती है। सबसे पहले नंबर पे क्या आती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फाइनली हम लोग देखने वाले किसके बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ये सभी पढ़ने के बाद हम ये हमारा केमिकल इक्वेशन वाला कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। देन हम आएंगे थर्ड नंबर पे कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कंबाइनली क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसके डेली लाइफ में जो एप्लीकेशन है उसके क्या क्या इफेक्ट है, उसके 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या, कोरोजन, और सेकंड नंबर पे क्या, रेंसिडिटी। तो इन सभी को पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। करीब 2 या 3 वीडियो में चैप्टर खत्म करने वाले हैं। और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद बेटा सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ओके, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपकी एनटीएससी एग्ज़ाम में काम आएंगे, उसके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएंगे। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस करने के बाद आप आसानी से एनटीएससी या फिर बोर्ड्स एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को आप आसानी से क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप आते हैं किसके ऊपर, केमिकल रिएक्शन के ऊपर। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस react with each other and get converted into one or more different compound। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या करेंगे बेटा, आपस में रिएक्शन करते हैं। और आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या होगा बेटा, कि ये किसी दूसरे डिफरेंट सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जांपल दिया मैंने आपको क्या, कि मान लीजिए ए और बी है, इन दोनों में आपस में क्या रिएक्शन हुई तो ये किसी दूसरे कंपाउंड सी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो सी रहेगा ये क्या होता है बेटा, ए और बी से टोटली डिफरेंट होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके जितने भी बेटा जो गुणधर्म होते हैं वो सभी क्या होंगे, ए और बी से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो जाते हैं किसी दूसरे सब्सटेंसेस में, और जो नया सब्सटेंसेस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो पुराने सब्सटेंसेस से क्या होती है, एकदम डिफरेंट होती है। इसी प्रोसेस को अपन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आगे चलिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई, तो ध्यान दीजिए। ये सब्सटेंसेस ए और बी जिनमें की केमिकल रिएक्शन चलती है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट बोलते हैं जो रिएक्शन में भाग ले रहा है। ठीक है, रिएक्शन में भाग लेने वाला, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और इन दोनों में रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये जो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, प्रोडक्ट बेटा कितने बन सकते हैं, एक अकेला प्रोडक्ट भी बन सकता है या फिर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। तो ये जो बेटा ये सब्सटेंसेस जो कि रिएक्शन के बाद बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है? और एक चीज़, केमिकल रिएक्शन से बेटा जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम किसी भी टाइप की, मतलब इन प्रोडक्ट को दोबारा बेटा सबस्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी टाइप की फिजिकल मेथड से
इन प्रोडक्ट्स को दोबारा सबस्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिजिकल मेथड क्या है, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। फिजिकल मेथड्स क्या क्या होती है, क्लास 9th की एनसीईआरटी में बेटा आप लोग पढ़ चुके हैं। फिजिकल मेथड्स जैसे कि मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन, ठीक है। क्या क्या होती है फिजिकल मेथड, मैग्नेटिज्म, डिस्टिलेशन, ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब ये जो फिजिकल मेथड्स है, ऐसा नहीं कि ये जो प्रोडक्ट बना हमारा बी और सी, इसका हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया तो वो दोबारा सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है। तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन, ठीक है। एक प्रैक्टिकल हम देखते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये प्रैक्टिकल है बेटा। इस प्रैक्टिकल में क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया। एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक मैग्नीशियम रिबन लिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। इस मैग्नीशियम रिबन को क्या किया है, कैंडल ली, एक जलती हुई कैंडल ली। इस कैंडल से क्या किया, मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको गर्म करते हैं। तो क्या होता है बेटा, ये जो मैग्नीशियम का रिबन है वो धीरे धीरे जल जाता है और उसकी जो ऐश होती है, राख जो होती है, वो क्या होगी, नीचे इकट्ठी हो जाएगी, जो कि ब्लैक कलर का पाउडर होता है। क्लियर है। तो बेटा ये जो ब्लैक पाउडर है ये किसका होता है एक्चुअली, ये जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ठीक है। तो ये रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी में, ओके। नीचे लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। बेटा एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसमें और मैग्नीशियम के बीच में क्या रिएक्शन हुई, और इसी रिएक्शन के कारण क्या बन गया, मैग्नीशियम पाउडर बन गया, ठीक है, जो कि क्या है एक्चुअल में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। आगे चलिए। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि ये हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया, इसमें आपको पता है क्या हुआ। आप वर्ड्स में बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि हाँ भैया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई, तो उसके कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में रिएक्शन के कारण मैग्नीशियम जो है किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आप बोल के बता रहे हो। इसी रिएक्शन को अगर हम किसके फॉर्म में लिखें बेटा, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें, इसी रिएक्शन को क्या करें बेटा, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और बेटा केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम क्या करते हैं, यूजिंग केमिकल फार्मूला एंड वेरियस सिंबल। बेटा जो भी सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके हम केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं और अलग अलग सिंबल्स भी यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए पिछली रिएक्शन में हमने क्या देखा, पिछली रिएक्शन में हमने देखा कि मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्ट किया बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि किस किस में रिएक्शन हो रही, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Mg होता है, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। क्या बन गया बेटा, इनमें रिएक्शन चली और फॉर्मेशन किसका हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, MgO। तो बेटा ये जो पूरी रिएक्शन थी उसको अपन ने किसके फॉर्म में लिख दिया, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये रही आपकी केमिकल इक्वेशन जो कि हमने अभी देखी। अब बताइए अब अगली चीज़, सॉरी यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर MgO आएगा, क्लियर है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, लेकिन बेटा ये इक्वेशन कैसी है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, मतलब कि इसमें बैलेंस नहीं है। आप ही देख लीजिए, आप ही बताओ, इधर की साइड सबस्ट्रेट में मैग्नीशियम कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितनी है, 2, और इधर बेटा प्रोडक्ट में देखें अगर हम, तो प्रोडक्ट्स में मैग्नीशियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है बेटा, अनबैलेंस है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड रिएक्शन बोलते हैं, क्लियर है। लेकिन बेटा आपको पता है, आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्वेशन का लॉ आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो मास कंजर्वेशन का लॉ क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कोई केमिकल रिएक्शन चलती है, ए और बी
है ना। तो ए और बी में जो टोटल मास है, ए और बी में बेटा जो टोटल मास है, उतना ही मास किस में होना चाहिए बेटा, जो प्रोडक्ट बन रहा है सी, उसमें भी क्या होना चाहिए बेटा, उतना ही मास होना चाहिए। मतलब कि इधर जो टोटल मास था वो बराबर होना चाहिए इधर के टोटल मास के बराबर। मास को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, ये नीचे लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इधर का जितने भी मास है रिएक्टेंट का, वो हमेशा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्लियर है। तो बेटा इसी लॉ के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, ताकि दोनों साइड जो मास है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्लियर है। तो आगे चलिए, अब हम देख रहे हैं क्या, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, की केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको कैसे बैलेंस करें, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो केमिकल रिएक्शन दी हुई है आपको, क्या केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, जिंक जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और प्रोडक्ट क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो जिंक का फॉर्मूला हमने लिख दिया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, है ना। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, जिंक सल्फेट का ZnSO4, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, ठीक है। तो बेटा इस साइड आप कैलकुलेट करो, इस साइड आप कैलकुलेट करो, सभी लोग ध्यान दें। ये क्या है बेटा, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है बेटा, RHS राइट हैंड साइड। तो आप बताइए LHS की साइड जिंक कितने दिख रहे हैं आपको, एक, तो बेटा जिंक यहाँ पर एक है। RHS के साइड जिंक कितने दिख रहे हैं बेटा आपको, एक, तो जिंक यहाँ पर क्या है, एक है। अब आ जाओ किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाइए। बेटा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको इधर की साइड, दो, टू हाइड्रोजन्स। इधर कितने दिख रहे हैं, इधर भी दो दिख रहे हैं, तो दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाइए किसके पास, सल्फर के पास। इधर सल्फेट कितना है बेटा, सल्फर एक है, तो इधर भी सल्फर कितना है, एक ही है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, इधर इधर SO4 चार ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, चार ऑक्सीजन है, ठीक है। मतलब दोनों साइड LHS मतलब कि आपका जो रिएक्टेंट है, क्लियर है, आपका जो रिएक्टेंट है, और बेटा RHS मतलब कि आपके जो प्रोडक्ट है, दोनों ही क्या है बेटा, बराबर है, दोनों ही बराबर है, तो ऑब्वियसली उसका मास भी क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन हो गई बेटा, बैलेंस्ड रिएक्शन बोलते हैं आपको उसको। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पर कि क्या हो, LHS और RHS दोनों के ही जो नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स वगैरह हैं वो सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, किसमें, बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो बेटा ये तो पहले से बैलेंस्ड रिएक्शन थी। अब हम देखते हैं किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको। तो आइए, एक रिएक्शन लिखी हुई है क्या, आयरन की, ठीक है, रिएक्शन क्या लिखी हुई है, आयरन की रिएक्शन लिखी हुई है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, आयरन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है बेटा, ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। तो अपन दोनों साइड देखते हैं कितने कितने हैं। बेटा आयरन की बात करते हैं अपन किधर, LHS और ये RHS, ठीक है। LHS में आयरन कितने दिख रहे हैं, 1, इधर कितने दिख रहा है आयरन, 3। हाइड्रोजन की बात करते हैं, इधर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2। ऑक्सीजन की बात कीजिए, ऑक्सीजन इधर कितना दिख रहा है, ओनली 1, एंड इधर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है बेटा, 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन भी बैलेंस नहीं है, और आयरन के अलावा क्या, ऑक्सीजन भी जो है वो भी क्या है बेटा, बैलेंस्ड नहीं है। आगे समझ में, तो हमको इन दोनों को ही क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स होती है हम देखते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या होती है बेटा, जो कि अपन ने कर ली, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होती है, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। बेटा ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं स्टेप नंबर 1 में क्या है कि ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं इनके चारों तरफ क्या करो, बॉक्स बना दो, ठीक है। तो हम सबसे पहले बॉक्स बना देते हैं। आयरन के चारों तरफ बॉक्स हो गया, वाटर के चारों तरफ बॉक्स हो गया, ठीक है। Fe3O4 के चारों तरफ बॉक्स हो गया, और H2 के चारों तरफ क्या हो गया बेटा, बॉक्स हो गया, ठीक है। ये बॉक्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है वो क्या है बेटा, केमिकल फार्मूला है। बॉक्स के अंदर जो लिखा है बेटा ये क्या है, केमिकल फार्मूला है। और याद रखिएगा कि ये जो केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। ये अंदर के फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है, क्लियर है।
आगे चलिए, पहली स्टेप क्लियर हो गई। सभी एलिमेंट के चारों तरफ केमिकल फार्मूला जो लिखे हैं उसके चारों तरफ क्या करो, बॉक्स बना दो। अब बेटा काउंटिंग कर लो, इस टाइप से टेबल बना दो। इस टाइप से क्या करो बेटा, टेबल बना दो LHS और RHS की, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये टेबल बना दी LHS RHS की, लिख लो कि इधर कितने हैं और इधर कितने हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर सेकंड क्या है, लिस्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। लिस्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग जो एलिमेंट है उनकी क्या करो, ऐसे लिस्ट बना लो। तो लिस्ट भी हमने बना ली है, बॉक्स भी बना लिए। अब बेटा तीसरी स्टेप क्या है, अब बेटा तीसरी स्टेप क्या है, 2 स्टेप्स हो गई हमारी। तीसरी स्टेप है बेटा, इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग। ध्यान दीजिए, इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड विच कंटेन मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, मतलब कि हमारे लिए सुविधाजनक होता है, इजी होता है बेटा हमारे लिए, क्या बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, उस एलिमेंट से स्टार्ट करना है जिसमें क्या हो बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। मतलब उस कंपाउंड से करो जहाँ से क्या हो, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एलिमेंट जिसमें हो, उसी से स्टार्ट करना चाहिए बैलेंसिंग। ठीक है, और बेटा नीचे एक पॉइंटर लिखा हो स्टार मार्क करके, वी कैन नॉट अल्टर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कि बेटा जो कंपाउंड लिखा हुआ है उसके हम केमिकल फॉर्मूला का अल्टर नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते उसको। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो Fe3O4, तो किसी बच्चे ने क्या किया कि यार Fe3O4 इधर एक ऑक्सीजन मान लो बढ़ाना है, तो उसने क्या किया कि ये ऑक्सीजन को O4 की जगह O5 कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इसीलिए तो हमने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया है कि इस बॉक्स के अंदर बेटा जो भी है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसके बाहर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 3। बेटा मान लो कि 3 लिख दिया इस बॉक्स के बाहर, तो बताओ आयरन कितने हो जाएंगे, 3, और यहाँ पर आयरन कितने, 3। तो आयरन जो है 3 × 3 कितने हो जाएंगे, 9। ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, अगर बाहर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन कितनी है बेटा 3 × अंदर की साइड कितनी है 4, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 12। तो बेटा हमको बॉक्स के बाहर कुछ भी लिख के बैलेंस करना है, बॉक्स के अंदर जो केमिकल फॉर्मूला है इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। आगे समझ में, चलिए आगे। तो ये थर्ड स्टेप हो गई, ठीक है। तो आगे आ जाइए, अब बैलेंस कीजिए रिएक्शन को। सभी लोग अब बैलेंस करने की कोशिश कीजिए रिएक्शन को, ठीक है। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए और बैलेंस करो रिएक्शन को। ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा एलिमेंट किसमें दिख रहा है आपको, अरे तीसरी स्टेप में क्या बोला है, जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट हो उसको बैलेंस करना है। सबसे ज़्यादा एलिमेंट किसमें दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं Fe3O4 में, ठीक है। आयरन कितना है यहाँ पर, इधर 1 है, इधर कितना है बेटा 3 है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 3 लिख देंगे। अपन क्या करेंगे बेटा यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया बेटा, आयरन LHS इसकी साइड इधर 3 लिख दिया अपन ने, तो आयरन हो जाएंगे 3, तो ये आयरन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आ जाइए किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाओ बेटा। अब आ जाओ किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाओ बेटा। ऑक्सीजन इधर कितनी है, सबसे बड़े एलिमेंट में ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 1 ही है। अरे इधर की साइड ऑक्सीजन कितनी है, 1 ही है। तो अपन ने क्या किया, इधर की साइड 4 ऑक्सीजन लगा दी। कितनी ऑक्सीजन लगा दी बेटा, 4 ऑक्सीजन लगा दी। तो बेटा ऑक्सीजन यहाँ पर 1 की जगह कितनी हो गई, यहाँ 4 लगा दिया, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई बेटा, इधर 4 हो गए टोटल, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब क्या इम्बैलेंस हो गया बेटा, पहले यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी थी, 2 थी, लेकिन अपन ने क्या किया, यहाँ पर 4 लिख दिया है। यहाँ पर अपन ने क्या किया बेटा, 4 लिख दिया है। तो इस 4 लिखने के कारण अब जो हाइड्रोजन है वो कितनी हो जाएगी, 4 × 2। तो हाइड्रोजन अब इधर कितनी हो गई बेटा, 8 हो गई ना। अरे हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हो गई है, क्लियर है। तो इस 8 हाइड्रोजन को क्या करना है अब सॉरी। तो बेटा इधर हाइड्रोजन 8 हो गई है और इधर कितनी केवल 2 है, तो अपन इधर बढ़ाएंगे। अब तो इधर बढ़ाना है बेटा, तो इधर की साइड अपन क्या कर देंगे, इधर 4 ऑक्सीजन लिख देंगे, ठीक है। तो इधर 4 लिख दिया, तो 4 × 2, इधर भी हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8, क्लियर। तो इधर भी बेटा हाइड्रोजन कितनी हो गई है, 8। आगे समझ में। तो अब बताइए, अब रिएक्शन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई, सभी लोग ध्यान दें। रिएक्शन हो गया बैलेंस, 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन, क्लियर है सभी को। फिर आगे चलिए, आगे चलिए। हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन है बेटा, 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है। फिर आ गई बेटा ऑक्सीजन के ऊपर, इधर कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी क्या है बेटा, सॉरी इधर भी क्या है, 4 ऑक्सीजन है। तो हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो इस टाइप से क्या करते हैं बेटा रिएक्शन को अपन बैलेंस करते हैं, क्लियर है या नहीं है।
ये भी 3 हो गए थे, ये भी 8 हो गए हैं, और ये भी कितने हो गए, ये भी 4 हो गए। तो ये अपनी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। आया कि नहीं आया सभी को, ठीक है। तो बेटा ये अपनी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है बेटा, फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस रिएक्शन। फिर बेटा अपन को वही बैलेंसिंग करने के बाद क्या देखना है, चेक करना है एक बार कि सही सभी एलिमेंट बराबर हुए कि नहीं हुए। फिर बेटा 5वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, राइट द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, कि बेटा उसकी जो फिजिकल स्टेट है, जैसे कि मान लो ए है, बी है, और इधर क्या बन गया, AB2 बन गया, ठीक है। तो बेटा इधर बी कितने हैं, 2 है, इधर एक ही है, तो इधर अपन ने 2 लिख दिया। तो बेटा ये रिएक्शन अपनी बैलेंस हो गई। अब क्या करना है, इनकी फिजिकल स्टेट लिखना है कि मान लो ए क्या है बेटा, सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए क्या लिख देंगे, इसके आगे S लिख देंगे। मान लो बी क्या है बेटा, लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए इसके आगे क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। और मान लो कि AB2 जो बना है वो क्या है, गैस है, तो गैस के लिए इसके आगे क्या लिख देंगे बेटा, G लिख देंगे। आगे समझ में। तो याद रखिए सॉलिड जो होता है, याद रखिए सभी लोग, जो बेटा सॉलिड्स होते हैं उनके लिए क्या लिख देते हैं, S लिख देते हैं। गैस जो होती है उसके लिए G लिख देते हैं, और लिक्विड जो होते हैं उनके लिए अपन क्या करते हैं, L लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना 5वां स्टेप, कौन सी, राइट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। फिर बेटा क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट एक्सेट्रा इंडिकेटेड। कभी कभी क्या होता है बेटा, मान लो कि A+B ये 2 रिएक्शन है A+B से क्या चल रहा है बेटा, C बन रहा है, लेकिन इस रिएक्शन को अपन क्या कर रहे हैं, मान लो कि 273 केल्विन पर कर रहे हैं, और प्रेशर जो है अपन प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं इस रिएक्शन में। अपन क्या कर रहे हैं, प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं, मान लो कितना, 50 ATM का प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं अपन। तो इसके नीचे क्या होता है, ये सभी चीज़ें भी लिखना जरूरी होती है कि रिएक्शन को अपन ने किस कंडीशन में करवाई है, कितना टेम्परेचर था, कितना प्रेशर था। और मान लीजिए कि ये रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में होती है, कि ये रिएक्शन ओनली मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ही होगी। तो बेटा मैग्नीशियम आयन जो है वो क्या है, कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। तो बेटा कैटलिस्ट के बारे में भी लिखना क्या होता है, रिएक्शन के ऊपर जरूरी होता है अगर स्पेशल कंडीशन है तो, ठीक है। तो बेटा इस टाइप से क्या होता है, पूरी रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। ये नीचे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या एग्जांपल लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या है बेटा, गैस लिखा हुआ है ना, गैस को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, ठीक है। कितने प्रेशर पर, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या क्या गर्म किया, तो उससे क्या होता है, CH3OH का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि क्या है बेटा, लिक्विड है। आगे समझ में। तो बेटा ये सभी पॉइंट्स को फॉलो करके क्या कर सकते हैं अपन, पूरी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद की जो अगली वीडियो रहेगी बेटा, उसमें हम क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। तो आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका बेसिक बन पाए। और बेसिक अगर क्लियर है ना, तो आप 11 से अगर IIT की तैयारी करने जाते हो, नीट की तैयारी करने जाते हो, तो आपको ये बेसिक्स ही काम में आते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना अपन ने सीखा, तो इसमें जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बेटा इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इसकी बेटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, है ना। आपकी जो NCERT दी हुई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, तो डेफिनेटली आपको रिएक्शन बैलेंस करने में बहुत प्रैक्टिस होने के बाद क्या करोगे, आप आसानी से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।